Hello everybody, myself is Dr. Anurag Adwal. I am consultant cardiologist at Mangalam Plus Medicity Hospital, मानसरोवर जयपुर। आज हम बात करेंगे पल्मोनी हाइपरटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लें कि पल्मोनी और सिस्टमिक आर्टरीज क्या होती है। अब हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है, एक सिस्टमिक हाइपरटेंशन, एक पल्मोनी हाइपरटेंशन। तो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है उससे जो नसें निकलती हैं वो शुद्ध उनको पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती हैं। यदि उन आर्टरी को सिस्टमिक आर्टरी बोलते हैं, उन आर्टरी का प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो उसको अपन सिस्टमिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। राइट साइड का जो हार्ट होता है उससे जो आर्टरी निकलती है वो फेफड़ों में ब्लड को ले जाती है, उसको अपन पल्मोनी आर्टरी बोलते हैं। उनका प्रेशर यदि बढ़ रहा है तो उसको अपन पल्मोनी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो यूजुअली जब अपन हाइपरटेंशन या हाई बीपी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सिस्टमिक हाइपरटेंशन से, जिसको कि आर्म में कफ लगा के आप लोगों ने देखा होगा, अपने यूजुअली मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो पल्मोनी हाइपरटेंशन होता है उसका मेजरमेंट बाहर से नहीं किया जा सकता। उसके लिए विशिष्ट जांचें होती हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी और राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, जिसके द्वारा परफेक्टली उसका मेजरमेंट अपन कर सकते हैं। आज हम पल्मोनी हाइपरटेंशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पल्मोनी हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए भारत के अंदर, और ख़ास बात ये है कि इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसकी जांच टाइमली नहीं हो पाती। इसके सिम्टम जो होते हैं उसके लिए अपन पल्मोनी हाइपरटेंशन का जो सस्पिशन है वो लेवल काफ़ी हाई रखना चाहिए, ताकि अपन उसको जल्दी से जल्दी जांच कर सकें और उसका जल्दी से जल्दी अपना इलाज भी शुरू कर सकें। इसलिए इसकी मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पल्मोनी हाइपरटेंशन के जो मुख्य सिम्टम होते हैं वो होता है चलने पे सांस फूलना, चलने पे थकान होना या बेहोश हो जाना, खांसी में खून आना, छाती के अंदर दर्द होना, पैरों के अंदर सूजन आना। इसलिए इन सिम्टम के मरीजों को पल्मोनी हाइपरटेंशन के लिए भी वर्कअप करवाना चाहिए, ताकि इनका अपना टाइमली इलाज शुरू कर सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने पल्मोनी हाइपरटेंशन को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये डिवीजन क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि अपन इसके कारणों को जान सके। उनका इलाज अलग ग्रुप्स का अलग अलग इलाज होता है, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप फर्स्ट में आते हैं वो मरीज जिसमें कि ड्रग्स की वजह से या अज्ञात कारणों से या जो जन्मजात दिल में छेद होते हैं उसकी वजह से या जो क्रोनिक लीवर की बीमारियां होती हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको ग्रुप फर्स्ट में रखते हैं। ग्रुप सेकंड में आता है जो लेफ्ट हार्ट की बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से यदि प्रेशर बढ़ रहा है पल्मोनी आर्टरी का, जैसे कि माइट्रल वाल्व की बीमारी, ओर्टिक वाल्व की बीमारी या जो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ जाता है फेफड़ों की वेसल्स का, वो ग्रुप 2 में आता है। ग्रुप 3 में आता है फेफड़ों की बीमारी की वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है, उसको ग्रुप 3 में रखते हैं। जैसे कि COPD, जो स्मोकिंग करने वाले पेशेंट होते हैं, जो इनहेलेशन थेरेपी जो ले रहे हैं जिस बीमारी के लिए, जिसको COPD बोलते हैं, वो लंबे समय तक उस बीमारी की वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है, उसको अपन ग्रुप 3 में रखते हैं। ग्रुप 4 में वो पेशेंट आते हैं जिनमें पल्मोनी आर्टरी के अंदर थक्का चला जाता है, पैरों की नसों से यूजुअली जो थक्का जाता है वो जम जाता है, और लंबे समय तक जमने की वजह से जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको अपन ग्रुप 4 में रखते हैं। और ग्रुप 5 में मिस्केलेनियस जो विभिन्न प्रकार की सिस्टमिक बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड की बीमारी, क्रोनिक जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनकी बीमारियां होंगी, या जो सिस्टमिक जो ब्लड की बीमारियां होती हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ता है उसको ग्रुप 5 में रखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर ग्रुप का इलाज अलग अलग तरीके से होता है। इसकी जांच के बारे में पहले ही हमने बात कर ली है। राइट हार्ट कैथेटराइजेशन जो होता है उसको अपन गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। इसमें जो जान की नस होती है उसे तार डाल के अपन फेफड़ों की नसों का एग्जैक्ट प्रेशर पता करते हैं, और काफी हद तक उसके कारणों का भी अपने को पता चल जाता है इस एग्जामिनेशन में। इसके कारण के जानने के बाद अपने को उस कारण को दूर करना चाहिए ताकि पल्मोनी हाइपरटेंशन जड़ से खत्म हो जाए। और साथ में आजकल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हुए हैं, काफी रिसर्च हुई है जिसके द्वारा काफी नई ड्रग्स आई हैं पल्मोनी हाइपरटेंशन के ऊपर, जिस ड्रग्स के द्वारा न केवल पल्मोनी हाइपरटेंशन उसका प्रेशर अपन कम कर सकते हैं, बल्कि इससे होने वाली दुर्गंधता और जो मृत्यु दर है उसको भी अपन कम कर सकते हैं। तो इसलिए जागरूक रहें, और जब भी इस टाइप के सिम्टम होते हैं तो अपने निकटतम कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि इसको अपन समय पर इसकी जांच कर सकें और समय पर इसका इलाज कर सकें। धन्यवाद।